आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 में समुच्चय लेसन से संबंधित जो टॉपिक बताई गई थी, वेन आरेख सिद्ध किया गया था, वेन आरेख के बारे में, उसी से संबंधित हम आज आपको प्रश्न दे रहे हैं और इस प्रश्न को हल करके हम यहाँ आपको बताएंगे। आप लोग इसी मॉडल का क्वेश्चन अपनी किताब से सिद्ध करिएगा। एक सामान्य रूप से सिद्ध करने के लिए भी यहाँ आपको हम बताएंगे और दूसरे इसका वेन आरेख रूप भी सिद्ध करके बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न है, यदि समुच्चय A0135 है, समुच्चय B 1 2 3 4 7 तथा समुच्चय C आपका है 1 2 3 5 8 दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए। अब यहाँ सिद्ध करने का देखिए क्या दिया गया है कि एक दिया गया है कि A यूनियन B यूनियन C, दूसरा बराबर आपको सिद्ध करना है A यूनियन B यूनियन C। पढ़ते समय थोड़ा सा रुकना पड़ता है, जहाँ कोष्टक वाला टर्म है उसको एक साथ बोलना है, उसके बाद वाले को ऐसे ढंग से यहाँ बोलना पड़ता है कि अलग हो। दूसरा स्टेप है बच्चों यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको आपको जनरल वे से भी सिद्ध करना है तथा इसको आपको वेन आरेख निरूपण में भी शो करके दिखाना है कि क्या इनकी दोनों स्थितियां समान हैं कि नहीं। तो आइए हम आपको इनको बताने चल रहे हैं इसको क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा उसे देखिए। तो यहाँ हल में आपको मिलता है बच्चों फर्स्ट आपको क्या है, प्रश्न से हमको ये सिद्ध करना है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी है A यूनियन B यूनियन C। तो इसके लिए हम पहले के लिए B यूनियन C को पहले निकाल लेते हैं। तो B यूनियन C यानी दोनों को एक कोष्टक में लगा हुआ है, इसलिए इसे हम B यूनियन C पहले ज्ञात करेंगे। तो B के अवयवों को लिखेंगे 1 2 3 4 7 और यूनियन लगाएंगे C के अवयव 1 2 3 1 2 3 5 8। बहुत सावधानी से जिसका जो अवयव हो उसी को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि यूनियन में जो दोनों समुच्चय में कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको 1 टाइम से लिखते हैं और जो दोनों में अलग अलग होते हैं उन्हें लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 यहाँ दोनों में है, इसलिए हम 1 2 3 लिख लेंगे। अब आगे चलिए देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, फिर 7 है, 8 है, तो इसलिए आपका रेगुलर टर्म में हो जाए 1 2 3 4 5 7 8। देखिए यह आपका हुआ इस प्रकार से। तो फिर आप लेंगे क्या, तो A यूनियन B यूनियन C, यह आपको मिल गया क्या। अब हम एक एलिमेंट को लिखेंगे, ए का एलिमेंट सेट के मॉडल में यहाँ आपका होगा 0 1 3 5 और यूनियन B यूनियन C का एलिमेंट देखिए हमको यहाँ से मिलेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8, ये हो गया। अब यहाँ फिर वही प्रक्रिया आपको पीछे की तरह की, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक बार, यानी स्टार्टिंग आपकी कहाँ से शुरू हो गई, इसमें 0 है इसमें 0 नहीं है तो 0 से शुरू करिए। ये हो गया 0, फिर 1, फिर 2 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है 3। उसके बाद देखिए इसमें 4 नहीं है, यहाँ 4 है, लेकिन यूनियन में आपको 4 को लिखना है, यानी शेष एलिमेंट जो आपके हैं 4 के बाद 5 आ रहा है बच्चों, 5 के बाद फिर देखिए यहाँ आपको 7 8 मिल रहा है। तो यह आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी इस तरह से
लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए तो राइट हैंड साइड के लिए हमको मिलता क्या है, यह लिखा हुआ है यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी कोष्टक में है और फिर यूनियन सी है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है, क्योंकि ये कोष्टक के साथ दिया है इसलिए हम सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो यह आपका क्या होगा, देखिए यह हो गया। ए में कौन से एलिमेंट हैं, 0 1 3 5 हैं, ध्यान देते रहिएगा 0 1 3 5। और यूनियन बी के एलिमेंट क्या हैं, बी के एलिमेंट आपके हैं 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 यह आपके हो गए। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ ये लिखना है कि इस कंडीशन में 0 1 1 देखिए यहाँ पर है, 2 नहीं है 3 है। तो ये जो आपके एलिमेंट कॉमन है उनको लिखते हुए, लेकिन स्टार्टिंग बेस इनका 0 से फिर 1 2 3 दोनों में है, 3 1 टाइम्स रहेगा, 4 फिर 5 7। यानी इसमें हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एक सीरियल में क्रम से लिखते हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा रहे, दूसरे लोगों को भी देखने में अच्छा रहे। अब आइए देखिए यहाँ कंडीशन आती है कि ए यूनियन बी के साथ सी को ऐड करना है। इसका आप नोटेशन बनाते चलेंगे ताकि रिवीजन बाद में करें तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो। तो आइए देखिए आगे बच्चों, इसमें अब हम लिखते हैं दूसरा स्टेप आपको मिलता है यहाँ पर कि अतः यहाँ पर ए यूनियन बी कोष्टक में है यूनियन सी। ये आपको क्या मिलता है, हम ए यूनियन बी के एलिमेंट को पहले लिख देते हैं। ए यूनियन बी में आपका 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 7। फिर यहाँ यूनियन आपका लगेगा, देखिए किसका लगेगा, सी के एलिमेंट को राइट करेंगे। यहाँ पर सी का एलिमेंट है 1 2 3 और उसके बाद है 5 8। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल एक सेट में आप लिखेंगे यह 0 1 2 3 4 5 7 8। यहाँ ध्यान देंगे कि जब सीरियल क्रम में कहीं कहीं मिस हो जाता है, 6 नहीं है इसमें, इसलिए 6 को आपको लिखना नहीं है। तो ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 7 8। अब आप इसको मिलान करिए कि यहाँ जो आपका आया हुआ है और इधर जो आ रहा है, इन दोनों में क्या कंडीशन आ रही है। तो आइए देखिए आपको देखने में मिलता है बच्चों, यहाँ पर एलिमेंट जो भी आ रहे हैं, यह एलिमेंट इसके संबंध 1 से और संबंध 2 से स्पष्ट होता है कि ये यूनियन का रिलेशन जो है दोनों सत्य है। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे, इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है यहाँ पर कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यह हो गया सिद्ध। तो इस तरह से आपका ये जनरल रूप से विदाउट वेन आरेख सिस्टम से यह आपका सिद्ध हो गया कि ये दोनों आपस में समान है, क्योंकि इनके एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें मिल रहा है वही एलिमेंट आपका इसमें मिल रहा है। आइए हम इसको अब चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे आपको बढ़ाने के लिए क्या है, वेन आरेख सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। और वेन आरेख सिस्टम में बच्चों आपको यहाँ दिखाना क्या है कि जैसे प्रथम सेट के साथ यहाँ पर लिया गया था बी यूनियन सी और उसके साथ ए को लिया गया था, तो हम इसमें आलेखन क्रिया में क्या है उसको कैसे करेंगे
आइए देखिए, नोट्स करते रहिएगा। अब इसी को हम वेन आरेख सिस्टम में ले जाएंगे। वेन आरेख निरूपण। तो आइए देखिए, वेन आरेख में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसमें आयत चित्र को शो करते हैं। तो आयत चित्र को जब शो करते हैं तो स्थिति क्या आती है, आयत चित्र बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ यू राइट कर देंगे। अब ये आपका आयत चित्र हो गया। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या था, उसमें था कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बी और सी एक साथ था। तो बी के एलिमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, बी के एलिमेंट 1 2 3 4 7 है। तो हम यहाँ एक अपना दिखाएंगे, यह आपका हो गया बी सेट। और उसके साथ देखते हैं कि सी में और इसमें 1 2 3, देखिए 1 2 3 बी में भी है, 1 2 3 सी में भी है। तो 1 2 3 को हमें यहाँ थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाया जाए तब स्पष्ट होगा, छोटे में समस्या होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बोलेंगे यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हुई, छोटे फिगर से हमने बड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ आपका आयत चित्र हो गया बच्चों। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए बी यूनियन सी को शो करेंगे। तो बी यूनियन सी में आपका 1 2 3, ये देखिए आपका बी है, 1 2 3 हो गया है। अब जब 1 2 3 हो गया और साथ साथ हम इसी के साथ सी को शो करेंगे। अब इसमें 1 2 3 के बाद बी के एलिमेंट देखिए क्या बच रहे हैं, बी के एलिमेंट 1 2 3 हमने राइट कर दिया, 4 7 बच रहे हैं। तो 4 7 हम इधर राइट कर देंगे। अब उसके बाद आइए बच्चों देखिए इसमें क्या है कि ये आपका हो गया सी। 1 2 3 के अलावा सी के एलिमेंट क्या बच रहे हैं, 5 8। तो 5 8 आप यहाँ राइट कर दीजिए, 5 और 8। अब कंडीशन आती है कि देखिए इसमें हमको क्या मिलता है। अब हमें ए को शो करना है, ए को शो करना है। तो ए को शो करने के लिए ए में हमारा 0 1 3 5 आ रहा है, 0 1 3 5 है। तो 0 1 3 5 में देखिए यहाँ पर 1 आपका जुड़ा हुआ है और 3 जुड़ा हुआ है किसके साथ, सी के साथ। और 1 और 3 आपका बी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह आप थोड़ा सा केयर करेंगे कि 2 को हम इधर लिख देंगे, 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको ये देखना है कि 1 3 0 5 ए है। तो हमें यहाँ पर ऐसे करके लेना है कि यह 1 3, यह ए सेट हमारा हो जाएगा। यह 1 3 आपका हो गया और 1 3 होने के बाद फिर इसमें हम जो है 0 और 5 को यहाँ पर शो कर देंगे। यह 0 और 5 इसमें लिख देंगे। यह 0 5 का मॉडल हो गया। यहाँ स्थिति आती है क्या कि ये पूरे जो है हमको शो करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें जब इस प्रकार शो करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, टोटल अपना इस तरह से दिखा देते हैं, क्योंकि ये आपके जो है टोटल अवयव को लिया जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे शो कर देंगे। अब कंडीशन आती है इसमें बच्चों, फिर हम चलते हैं राइट हैंड साइड का फिगर लेते हैं। राइट हैंड साइड के फिगर से के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए यूनियन बी यूनियन सी था। राइट हैंड साइड का आपका पोर्शन जो है वह ए यूनियन बी यूनियन सी है। यह आपका था ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो अब स्थिति आती है, ए स्टेप आपका फर्स्ट हो गया और यह स्टेप सेकंड हो गया।
फिर हम उसी तरह से इसमें डाटा अपना सेट करते हैं। डाटा सेट करेंगे क्या कि आयत चित्र बना लेंगे। आयत चित्र में हमको जो है ये देखिए यूनिवर्सल सेट को निरूपित करता है ये आयत। अब इसमें हम पहले ए और बी को साथ मिलेंगे। यहाँ हमने बी और सी को शो किया था, यहाँ हम बी ए और बी को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ए को लेंगे, यह समुच्चय ए हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या आती है। समुच्चय ए के बाद इसमें हम बी के समुच्चय को, समुच्चय में है क्या 0 1 3 5 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और बी में 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें देखते हैं कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन मिलते हैं। तो यहाँ 1 3 देखिए, इसमें 1 3 इसमें भी है, इसलिए थोड़ा इसको 1 साइड में लिखेंगे ताकि दूसरे वाले के साथ भी अटैच कर दिया जाए। और बाकी इनके 1 3 इधर हो गए और 0 5 हम इधर राइट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बी का सेट लेते हैं। तो बी का सेट जब लेते हैं तो यहाँ कंडीशन क्या आती है, बी में आपको 1 3 मिलता है। तो 1 3 हम ऐसे करके शो करते हैं, यह बी का हो गया। यहाँ 1 3 आपका हो गया 2 4 7, 2 4 7 हम ऐसे राइट कर देंगे। अब आगे देखिए कंडीशन क्या बनती है। कंडीशन ये बनती है आपकी कि अगला सेट आपका है सी का यूनियन करना है। सी वाले यूनियन के लिए सी में क्या है, यहाँ भी 1 3 है। तो जब यहाँ भी 1 3 है तो आपका ये 1 3 देखिए जिधर से भी दिखा दें, इस 7 को यहाँ राइट कर दें ताकि हमको प्लेस मिल जाए। फिर हम इसको ऐसे करके इसको शो करेंगे। यह आपका हो गया सी हो गया। कंडीशन क्या आती है कि कंडीशन इसमें एलिमेंट जो आपके हैं 1 3 इसके आ जाएंगे कॉमन सेट में। ए और बी के एलिमेंट, जैसे ए का एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, जो कि सी में नहीं है। तो इस दशा में हमको यहाँ क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ 2 जो है आपका क्या है, 2 किसके साथ लगा है, देखिए 2 आपका इनके साथ लगा हुआ है। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, 2 बी के साथ लगा है, इसलिए 2 हम यहाँ के बजाय यहाँ भी इसको लाइन पे ला सकते हैं सी के साथ, क्योंकि इसके सेक्टर में आना चाहिए। और क्या है, इसका ए का 0 1 3 5 है और सी में देखिए यहाँ पर 1 3, तो सी और ए का दोनों हो जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी एलिमेंट इसके जो है इसमें 5 देखिए यहाँ ए में भी है और 5 सी में भी है, इसलिए इस 5 को देखिए यहाँ इसके सेक्टर में राइट करेंगे। ए का भी सेक्टर होगा और सी का भी सेक्टर होगा। तो जब ए का भी सेक्टर होगा और सी का सेक्टर होगा तो 5 आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपको यह मिलता है कि ये कंडीशन आपकी आती है 5 यहाँ हो गया। बाकी सी के क्या बच रहे हैं, सी के लिए हमें 1 2 3 5 मिल गया, 1 2 3 5 पे मिल गया। और 8 जो अकेला बच रहा है वो आपका यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार यह हो गया और इसे हम इस तरह शो कर देंगे। यह आपका होगा ए यूनियन बी और यूनियन सी का पद होगा। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करिए कि यहाँ आपके जो है ये जो समुच्चय ए में 5 है और समुच्चय सी में भी 5 जो लगा हुआ है, इसको हम इसके अंदर यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ शो कर सकते हैं। तो 5 आपका दोनों के साथ लग जाएगा। और उसके बाद यह जो है 0 आपका अलग सेक्टर में ए का हो जाएगा। ऐसे करके हम इसका निरूपण करेंगे। तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं कि जो चित्रांकन क्रिया है, यानी चित्र 1 और 2 से स्पष्ट है कि आलेखन क्रिया में या वेन आरेख की क्रिया में यहाँ ये सभी एलिमेंट जो है एक दूसरे के मिलते हुए इसको सिद्ध करते हैं। यानी ये जो यूनियन संबंध आपका दिया हुआ है, यूनियन संबंध को ये सिद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम जो है ये 3 समुच्चयों के यूनियन का समुच्चय इस रूप से निरूपित करते हुए हम इसको दिखाएंगे। और यहाँ आपका ये सेट इस प्रकार से बन जाता है।
ऐसे करके इसका निरूपण करते हैं। आप लोग इस तरह यूनियन का 3 समुच्चयों के लिए यूनियन का सामान्य सिद्ध करने का नियम और उसके बाद वेन आरेख सिद्ध करने का नियम प्रयोग करते हुए सवाल लगाइएगा। सवाल आपको किताब दी गई है, राजीव प्रकाशन की बुक से क्वेश्चन करना है, अन्य प्रकाशन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको इस मॉडल का समझ में नहीं आएगा उसे आप ज़रूर जो है कंप्लेन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो अगले क्लास में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इतना आपको ध्यान देना आपका फ़र्ज़ है और इसका नोटेशन बनाते चलिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी आप संकेत में दे सकते हैं कि यहाँ मेरे समझ में नहीं आया, आपको जो है बताया जाएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो आइए बच्चों दूसरे स्टेप में हम चल रहे हैं। अब आगे देखिए, दूसरा जो रूप दिया गया था इसमें सिद्ध करने के लिए इंटरसेक्शन का रूप, उस पर चला जाए, उस पर देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए, अब इसी के माध्यम से हम देखिए चल रहे हैं सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप्स आपका है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यह इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो वह क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में हम समुच्चय बी को लिखेंगे 1 2 3 4 7। इंटरसेक्शन सी को लिखेंगे 1 2 3 5 8। तो देखिए यहाँ पर आपको इसके पहले इंटरसेक्शन से संबंधित परिभाषाएं बताई जा चुकी हैं, जिसके बारे में आप लोग उसको रिपीट किए होंगे तो आपके दिमाग में होगा कि इंटरसेक्शन में वही अवयव लिए जाते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, बाकी दोनों समुच्चय के अवयवों को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसमें हम क्या पाएंगे, इसमें पाएंगे 1 2 3 यहाँ भी है और 1 2 3 यहाँ भी है। तो हमको इंटरसेक्शन में क्या मिला, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्शन में मिला। उसके बाद हम चलते हैं आगे, दूसरा स्टेप इनके साथ देखिए ए लगा हुआ है, अतः ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या पाएंगे, यह पाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट को लिखिए, यह आपका 0 1 3 5 है और फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे, यह आपका है 1 2 3 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 जब यहाँ मिल रहा है तो कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन यही आ रही है, आपको मिल रही है यहाँ पर कि इसमें 0 1 3 5 है, यहाँ 1 2 3 है, 3 दोनों में आ रहा है, तो हम इसको खाली 3 से शो करेंगे, 3 से शो करेंगे। ये आपका हो गया इसका फर्स्ट सेट रूप। इसी प्रकार आपको क्या मिलता है यहाँ पर, पुनः राइट हैंड साइड के लिए यहाँ देखिए इंटरसेक्शन रूप क्या है, यहाँ इंटरसेक्शन रूप ए और बी का है। तो सबसे पहले ए और बी हम ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए के एलिमेंट को राइट लिखिए, यहाँ पर समुच्चय को 0 1 3 5। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन 1 2 3 4 7। तो देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पर 0 1 3 5 1 2 3 4 7। तो इसमें दोनों में मिल क्या रहा है,
यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ 4 7 है, इसमें 4 7 नहीं है। तो आपको मिला यहाँ पर 1 और 3। जब यहाँ 1 और 3 मिल गया तो इसके आगे क्या करेंगे हम, अब इसके साथ A इंटरसेक्शन B के साथ C को इंटरसेक्शन के रूप में लिखेंगे और आपको यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ कंडीशन आ जाएगी। देखिए कि पहले में हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, बच्चों ध्यान देना। ये देखो 1 2 3 इसमें भी है, 1 3 है, यहाँ 1 छूट रहा है। थोड़ा केयर करते हुए आप भी बोल सकते हैं कि एक चीज़ छूट रहा है, बता सकते हैं। तो यहाँ 1 3 जैसे यहाँ हमको मिल गया, यहाँ से 1 3 मिल गया, 1 3 यहाँ आ गया। अब यहाँ हम चलते हैं दूसरे स्टेप में, नोट्स करते रहिएगा। आपको आगे देखिए क्या मिलता है। अतः A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखेंगे जब, तो A इंटरसेक्शन B देखिए आपको यहाँ मिला हुआ है, यह है 1 3। जब यह 1 3 यहाँ मिला हुआ है तो आगे फिर हम C के एलिमेंट को लिखेंगे, इंटरसेक्शन सिंबल लगाएंगे। C का एलिमेंट 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8। आइए देखिए यहाँ पर इन दोनों में कौन से अवयव मिल रहे हैं, क्योंकि यह एक समुच्चय का रूप हो गया है, दूसरा समुच्चय A इंटरसेक्शन भी एक समुच्चय हो गया। अब 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, तो हमको यहाँ मिल गया देखिए 1 3। क्योंकि आपको इंटरसेक्शन की परिभाषा से मालूम है कि इंटरसेक्शन दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है उन दोनों में उपस्थित अवयवों का ही समुच्चय होता है। यानी जो अवयव दोनों में उपस्थित होते हैं उन्हीं को लेते हैं, जो नहीं उपस्थित होते हैं दोनों में उनको नहीं लेते हैं। तो यहाँ आपको मिला क्या, कंडीशन 1 और 2 से। देखिए अब यहाँ लिखेंगे, इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यहाँ देखिए आपको मिल रहा है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से इक्वल टू एक तरह से 1 3, और फिर यही मिल रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यानी एट लास्ट हम इसको बीच में से हटा देंगे। जैसे बीच में से हटाने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमको ये देखना है, ये दो बराबर के चिन्ह हो गए, ये बीच में इनके साथ भी है, इनके साथ भी है, तो हमें मिला क्या, हमें मिला यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। या इसको दाएं बाएं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यह आपका हो गया सिद्ध। तो यह आपका सामान्य रूप से आंकिक प्रश्न को लेते हुए सिद्ध किया गया। अब आप इसी को देखेंगे कि इसमें जो है वेन आरेख सिस्टम के माध्यम से यह कैसे सिद्ध किया जाएगा, हम उस पर चलते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, उस पर क्या होगा, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान देने के लिए हम पुनः आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग इसका नोटेशन बनाते चलिएगा ताकि कोई आपको समस्या बाद में ना हो, नहीं तो फिर बाद में परेशान होंगे। तो समस्या यानी प्रश्न उठाएंगे कि इसको फिर से बताया जाए। तो आइए हम चल रहे हैं इंटरसेक्शन के टर्म को वेन आरेख क्रिया में दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए द्वितीय स्थिति आपकी है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से का वेन आरेख निरूपण। तो देखिए यहाँ आपको मिलता है। अब हम इसमें चलते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड का फिगर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी A इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो देखिए यहाँ कॉमन मैंने पूरे सेट को इसी में समझाते हुए चलेंगे। अब आपको मालूम है कि वेन आरेख क्रिया में सर्वनिष्ठ समुच्चय का रूप जो लिया जाता है वो आयत के रूप में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका आयत बना लेंगे। एक तो थोड़ा सा बड़ा फिगर शो करेंगे ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। ये देखिए आपका यू आयत हो गया। अब चलिए आइए देखिए यहाँ कोष्टक के अंदर बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है, तो हम इसमें बी और सी को पहले ड्रा करेंगे। यह बी हो गया। अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ देखेंगे कि बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है। 1 2 3 1 2 3 दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो 1 2 3 को हम एक साइड में एक साथ लिखेंगे। 1 2, तो यहाँ देखिए 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, या 3 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन से एलिमेंट सबके साथ जुड़ रहे हैं, उनको एक साथ करेंगे तभी स्पष्ट होगा। तो यह हो गया इसमें 1 2 3 या 2 3 1 का रूप हो गया। तो क्रिया क्या हो रही है, इसमें दूसरे अवयव क्या बच रहे हैं, बी के 4 और 7 बच रहे हैं। तो 4 और 7 आपका इधर कहीं हो गया, और समुच्चय सी के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। तो समुच्चय सी में आपको क्या मिल रहा है, समुच्चय सी में 1 2 3 के बाद 5 और 8 मिल रहा है। 5 और 8। अब देखिए कंडीशन क्या आती है, कंडीशन यहाँ आती है बच्चों, इसके बाद हम ए के अवयव को लेंगे तो ए में भी हमको 1 3 मिल रहा है, 0 तो 1 3, और साथ साथ देखिए यहाँ 5 का रिलेशन यहाँ 8 का कर दीजिए तो 1 3, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि 1 3 ए का और 5 सी में भी है, सी का 5 आ रहा है, और बी का 4 देखिए 4 7 बी में लगा हुआ है, और इसमें भी हमको ए में देखिए 0 1 3 5 है। तो इसकी कंडीशन से यह आपका इस तरह से शो होगा, यह ए होगा। तो जब यह ए हो रहा है 1 2 3, ध्यान देते हुए इसमें 1 3 5 1 3 5 का एलिमेंट हो गया। जब 1 3 5 का एलिमेंट हो गया और 0 आपका बच रहा है, तो 0 इधर हो गया। अब स्थिति आती है क्या, देखिए यहाँ पर इसको सीधे सीधे आप करेंगे नहीं, छायांकित क्रिया लेंगे। तो जैसे हम ए को मान लीजिए ऐसे क्षैतिज खींच दिए, जहाँ तक ए का सेक्टर है क्षैतिज खींच दिया जाए। और उसके बाद बी वाले भाग को जो है बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खींच दिया जाए। जहाँ तक बी का सेक्टर है वहीं तक आप खींचेंगे। अब इसमें आप देखिए सी के भाग को डाट डाट कर दिया जाए। तो इसमें आपको मिलता है यह पोर्शन तीनों के द्वारा घिरा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोगों को जो है ये तीनों चिन्हों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपका इंटरसेक्शन भाग है। तो इसको हम लिखेंगे तीनों चिन्हों के द्वारा घिरा क्षेत्र। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कंडीशन में हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए यहाँ आपको फिर वही क्रिया करना है, आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाते हुए इसको शो करेंगे, यहाँ यू दिखा देंगे। अब पहले ए और बी को हम लेंगे। तो ए आपका देखिए यहाँ पर है, यह समुच्चय ए है। समुच्चय ए आपका 0 1 3 5 है और बी 1 2 3 4 7 है। तो यहाँ पर हम जो है 1 3 इसमें ले लेंगे और फिर 0 और 5 जो है इधर कर देंगे। तो आइए देखिए यहाँ 0 और 5 इधर कर। बी वाला सेट आपका क्या है, बी वाले को खींचेंगे तो बी वाला आपका ये है। यहाँ पर देखिए कि 1 3 दोनों में आ गया, तो 2 आपका जो है 2 यहाँ लिख दीजिए। साथ साथ 4 और 7, 4 और 7 आप यहाँ शो कर दीजिए इस साइड में, क्योंकि 4 7 यहाँ पर है, इसमें 4 7 है नहीं, इसमें भी 4 7 नहीं है। तो 4 7 आपका इधर हो जाएगा, यानी बी के क्षेत्र में होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं फिर सी के एलिमेंट को लिखना है। सी के एलिमेंट में आप देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 5 8 है। तो 5 देखिए 2 इसका आएगा 5 इसका आएगा, बट यहाँ पर जो है ऐसे करके शो कर देंगे इसको सी को। तो 1 2 3 5 आपको मिल रहा है, 1 2 3 5 मिल गया, 8 आपका यहाँ पर हो गया। अब कंडीशन आती है, जैसे जैसे इसमें छायांकित किया गया है उसी तरह से इसमें भी हमको छायांकित करना है। इसमें दूसरे चिन्ह को नहीं लेना है। जैसे यहाँ ए को क्षैतिज छायांकित किया गया है, तो यहाँ पर ए को क्षैतिज छायांकित करिए। ए का सेक्टर जो है उसको क्षैतिज खींचना है रेखा के द्वारा। इसमें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी के लिए देखिए ऊर्ध्वाधर आपने खींचा है पहले, तो इसमें भी बी के लिए ऊर्ध्वाधर खींचना है। यहाँ तक हुआ बच्चों। अब सी के लिए आप देखिए, सी जो है आपका बिंदु के द्वारा है, डॉट डॉट के द्वारा है, तो हम सी को डॉट डॉट के द्वारा शो करेंगे। अब यहाँ भी देखिए जो दोनों के साथ मिला जुला है सब में, ये भी आपका हो गया ऐसे सी को। अब ये देखिए जहाँ पर तीनों संबंध के खंड छायांकित भाग मिल रहे हैं, जैसे ए का क्षैतिज, बी का ऊर्ध्वाधर और सी का डॉट डॉट, ध्यान देते रहिएगा। वह क्षेत्र कौन सा है, यह है, यही आपका वो क्षेत्र है जो तीनों रेखाखंडों, तीनों छायांकित चिन्हों से घिरा हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यही इसका हो गया इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। अब इस इंटरसेक्शन पार्ट में आप देखिए कि कंडीशन क्या मिलती है, यह होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये क्या है, तीनों चिन्हों द्वारा छायांकित भाग। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको जो ये मिल रहा है, इस प्रकार आपको मिल क्या रहा है, दोनों सेट आपको समान मिल रहे हैं। यानी इस चित्र की क्रिया भी आपको जैसी मिल रही है उसी तरह इस चित्र की भी क्रिया मिल रही है। इसमें भी तीनों आपके चिन्हों के छायांकित भाग और अवयव, तथा इसमें भी तीनों चिन्हों के छायांकित भाग और अवयव आपके समान हैं। इसलिए आप यहाँ लिख क्या सकते हैं, इसलिए लास्ट में आप लिख देंगे कि वेन आरेख से भी स्पष्ट होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, लिखेंगे। अतः चित्रावली
अतः चित्रावली 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये समान होता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग जो है क्या करेंगे, अपनी किताब से इस वेन आरेख से संबंधित और इसके पहले इसमें जो सामान्य कंडीशन में सिद्ध करने के सवाल को हमने बताया, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग अपनी अपनी किताब से जो है करिएगा, और जो नहीं आएगा उसको ज़रूर आप लोग संकेत दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हम उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे, उसका जल्द से जल्द सलूशन देंगे। आपकी मेहनत आपके साथ रहेगी, हमारा कर्तव्य है हम आपको जो है प्रोत्साहित करें और आप अपने कर्म पर लगे रहें। जय